यीशु का 12वें साल में मंदिर जाना। लूका के दूसरे अध्याय में हम यीशु और उसके माता पिता के बारे में पढ़ते हैं कि वे एक मंदिर में दर्शन के लिए यरूशलेम गए और वहां यीशु खो गए। खोने का तात्पर्य यह है कि मरियम और यूसुफ को पता नहीं था कि यीशु कहां चले गए। ये कहानी उस समय की है जब यीशु 12 साल के हो गए थे और वो अपनी माता मरियम और पिता यूसुफ के साथ यरूशलेम को गए। उस समय फसह का पर्व था। फसह के पर्व पर हर वर्ष मरियम और यूसुफ यरूशलेम जाया करते थे और जब यीशु 12 साल के हुए तो हर बार की तरह वे पर्व पर गए। जब पर्व समाप्त हुआ और वे घर लौट रहे थे तो यीशु वहीं यरूशलेम में रह गए, किंतु माता पिता को इसका पता नहीं चला। यह सोचते हुए कि वह दल में कहीं होगा, वे दिन भर यात्रा करते रहे। फिर वे उसे अपने संबंधियों और मित्रों के बीच खोजने लगे और जब वह उन्हें नहीं मिला तो उसे ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौट आए। फिर 3 दिन बाद वह उपदेशकों के बीच बैठा उन्हें सुनता और उनसे प्रश्न पूछता मंदिर में उन्हें मिला। वे सभी जिन्होंने उसे सुना था उसकी सूझबूझ और उसके प्रश्नोत्तरों से आश्चर्यचकित थे और जब उसके माता पिता ने उसे देखा तो वे दंग रह गए। उसकी माता ने उससे पूछा, बेटे, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तेरे पिता और मैं तुझे ढूंढते हुए बुरी तरह व्याकुल थे। तब यीशु ने उनसे कहा, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या आप नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में ही होना चाहिए? किंतु यीशु ने उन्हें जो उत्तर दिया था वे उसे समझ नहीं पाए। फिर वह उनके साथ नासरत लौट आया और उनकी आज्ञा का पालन करता रहा। उसकी माता इन सब बातों को अपने मन में रखती जा रही थी। उधर यीशु बुद्धि में, डील डॉल में और परमेश्वर तथा मनुष्यों के प्रेम में बढ़ने लगा। तो ये थी यरूशलेम के मंदिर में यीशु की यात्रा के बारे में एक छोटी सी कहानी। इस कहानी में कुछ छिपे हुए सबक है। आइए देखें ये कहानी हम सबको क्या सिखाती है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अपने माता पिता को ये बताना कितना महत्वपूर्ण है कि आप कहाँ जा रहे हैं। माता पिता को ये जानने की जरूरत है कि हम किस समय कहाँ हैं। और इस कहानी से सारे माता पिता ये कल्पना कर सकते हैं कि यीशु के न मिलने पर यूसुफ और मरियम ने कैसा महसूस किया होगा। यीशु यूसुफ और मरियम के साथ घर गया क्योंकि वह अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी था, जिसका अर्थ है कि उसने उनकी बात सुनी और उनके नियमों और निर्देशों का पालन किया। यीशु बुद्धिमान था और वह अपने स्वर्ग पिता से बहुत प्यार करता था। बुद्धिमान का अर्थ सिर्फ सही चीजों को जानना नहीं है, बल्कि इसका मतलब सही चीजें करना है। इससे पहले कि यीशु पूरी तरह से अपनी सेवकाई शुरू करने के लिए तैयार हो, वह अपने माता पिता की आज्ञा मानने और उन सभी क्षेत्रों में विकसित होने के लिए घर लौटा जिनमें मनुष्यों को विकसित होना चाहिए। हमने देखा कि यीशु अपने सांसारिक माता पिता को छोड़कर मंदिर अर्थात अपने स्वर्गीय पिता के घर में उपदेशकों से बातचीत करता मिला। पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को एक उद्देश्य से इस संसार में भेजा। अगर हम इस पर विचार करें तो हम ये समझ पाएंगे कि हमें भी सांसारिकता को छोड़कर उस उद्देश्य को पूरा करना है जिसे पूरा करने के लिए हमें भेजा गया है। मरकुस के 16वें अध्याय के 15वें पद में लिखा है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जी हाँ, यही हमारा उद्देश्य है। पर हर व्यक्ति प्रचार नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद को इसके लिए सक्षम नहीं समझता है। पर और भी बहुत तरीके हैं प्रचार करने के। अगर आपकी आवाज अच्छी है तो आप मसीही गीतों के द्वारा परमेश्वर का स्तुति गान कर सकते हैं। जिनके जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए हैं, वे अपनी गवाहियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा बढ़ा सकते हैं। तो मूल बात यह है कि हमें अपने जीवते परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है ताकि वे भी उन पर विश्वास करें, क्योंकि आगे बाइबल बताती है कि जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा और अविश्वासी दोषी ठहराया जाएगा।
और अंत में मैं चाहती हूँ कि आप ये भी जानें कि यीशु के कारण ही आप परमेश्वर को जान सकते हैं, जो हमारा स्वर्ग पिता है, और वह आप में से प्रत्येक से प्रेम करता है। परमेश्वर की ऐसी और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको बाइबल की कहानियां अच्छी लगती हैं तो इन कहानियों को अपने करीबियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य तक पहुंचे और वो उससे लाभ पाए। थैंक यू। जय मसीह की।